वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद बदन से नयने कीबा काज पड़ो तार माथे बाज से नयन रहे की कारण। गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु के अंत लीला का जो रहस्यमय गंभीरा लीला है उसका वर्णन सूत्राकार में करते चले आ रहे हैं और इसी का आस्वादन हम अपने प्यारे गुरुदेव के अनुगत्य में करते चले आ रहे हैं। क्योंकि देखिए गौरांग महाप्रभु की ये जो गंभीरा लीला है ये अत्यंत गंभीर है। श्री जी का किशोरी जी का दिव्योन्माद जो मोहनाख्य महाभाव है उसका आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु और उस आस्वादन को समझना ये बहुत ही दुरूह है। लेकिन हमारे प्यारे गुरुदेव कृपा करके बहुत ही सरल भाषा में श्रीमन महाप्रभु के हृदय की आस्वादन को हमें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो श्लोक हम सुनते चले आए हैं जहाँ श्रीमन महाप्रभु बार बार आक्षेप कर रहे हैं कि ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये कृष्ण आस्वादन के बगैर बोझ हैं। कृष्ण रूपादि निषेवणम बिना व्यर्थानि में अहान्य खिलेन्द्रियाणा अलम। ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं ये सब श्री कृष्ण की रूप आदि की सेवा के बगैर, उनके आस्वादन के बगैर, उस माधुर्य के आस्वादन के बगैर व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण यहां नहीं है, वो मथुरा चले गए। मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूं। याद रखिए हमारे गौर हरि वास्तव में राधा भाव भावित हैं। प्रिया जी के भावों से उनका हृदय भरा हुआ है। प्रिया जी के दिव्योन्माद से युक्त मोहनाख्य महाभाव को लेकर
कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। और जिस श्लोक पर हम चर्चा करते चले आए हैं, उस श्लोक का अर्थ अपने श्री मुख से उन्होंने किया कि वंशी गाना अमृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद बदन, से नयने की बा काज, पड़ू तार माथे बाज, से नयन रहे की कारण। तो श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये जो मेरा मन है ना, ये इस समय बहुत दुविधा में फंसा हुआ है। स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय जी को अपने पास लेकर के उनके निकट अपने हृदय की वेदना को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो मेरा मन है उसकी स्थिति एक घोड़े जैसी हो गई है, जिसको 5-5 सवार एक साथ अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण की अंग गंध, श्री कृष्ण की सुमधुर वाणी, अधरामृत स्पर्श का लोभ, तो शब्द, रूप, स्पर्श आदि ये जो 5 गुण हैं श्री कृष्ण के, जहां पर इंद्रियां जाकर के डूब जाना चाहती हैं, उनके अभाव में मेरे दिन बेकार हो गए हैं। तो श्री कृष्ण का प्रत्येक गुण मेरी इंद्रियों को खींच रहा है अपनी अपनी तरफ। आंखों का विषय है रूप, तो कृष्ण का रूप मेरे आंखों को खींच रहा है। लेकिन अगर मेरा मन आंखों की तरफ जाए तब चलो कोई शांति है भाई, पहले आंखें अपना कार्य पूरा कर ले। पर नहीं, उसी समय नाक ने कहा कि नहीं, मुझे अभी ही कृष्ण अंग गंध का आस्वादन करना है। नाक की तृष्णा जागृत हो गई, चलो इन दोनों की तृष्णा ही पूरी की जाए। लेकिन उसी समय कान की तृष्णा प्रकट हो गई कि नहीं, मुझे श्री कृष्ण का वंशी गानामृत का पान करना है, उनके चरणों के सुमधुर नूपुर की झंकार सुननी है, उनकी सुमधुर वाणी का आस्वादन करना है। तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब मन कहां कहां जाए? प्रत्येक अंग कह रहा है कि मुझे श्री कृष्ण का स्पर्श का आस्वादन करना है। त्वचा कह रही है मुझे श्री कृष्ण का स्पर्श का आस्वादन करना है, अभी करना है। और अधर कह रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण का अधरामृत अभी ही चाहिए। तो अभी ही सबको चाहिए अपना अपना विषय, कृष्ण विषय। अब मन कहां जाए? क्योंकि मन जहां जाएगा वही इंद्रिय तो पान कर पाएगी श्री कृष्ण के उस माधुर्य को। लेकिन 5 इंद्रियों की मांग है अभी ही चाहिए। तो सोचिए कितनी तृष्णा है। हमारी किशोरी जी का तो स्वरूप ही तृष्णामय है, विरुद्ध धर्ममय उनका जो प्रेम है वो तो अति तृष्णामय है। तो उसी भाव को लेकर आस्वादन कर रहे हैं गौरहरि कृष्ण माधुर्य का, अर्थात निज माधुर्य का, श्री कृष्ण के नाम का। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो टाना टानी है ना, इसमें घोड़े का प्राण जा रहा है। पिछली बार हमने श्री कृष्ण के रूप की चर्चा की थी, जहां पर गौर सुंदर ने कहा था कि कृष्ण रूपामृत सिंधु तहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए, त्रिजगते जतो नारी तार चित्त उच्च गिरी, ताहे डुबाए आगे उठी धाय। श्री कृष्ण के रूपामृत का एक बिंदु समस्त जगत को डुबो देता है। तो संपूर्ण रूप का पान भला कर ही कौन सकता है? इस माधुर्य का पान हो ही नहीं सकता है। करती हैं तो केवल एक किशोरी जी, अपने प्रेम के कारण। उनका जो विरुद्ध धर्ममय ये मादनाख्या महाभाव रूपी जो प्रेम है और मोहनाख्य महाभाव रूपी जो प्रेम है, और उसमें भी जो
दिव्योन्माद की स्थिति है। और उसमें भी जो उद्घूर्णा है, चित्रजल्प है, इन सब के साथ किशोरी जी जिस प्रकार से श्याम सुंदर की मधुरिमा का आस्वादन करती हैं, वैसा आस्वादन कोई नहीं कर सकता। श्याम सुंदर भी उस आस्वादन को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए किशोरी जी का प्रेम लेकर के आस्वादन कर रहे हैं अपना ही गौर किशोर के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो जहां आंख कह रही है कि श्री कृष्ण का रूप अमृत है, अमृत मुझे अभी पान करना है, वहीं पर कान क्या कह रहे हैं? कृष्ण वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी, तार अन्याय कहनो न जाए, जगतेर नारीर काने, माधुरी गुणे बांधी टाने, टाना टानी कानेर प्राण जाए। देखिए, बहुत बहुत प्रणाम है हमारे प्यारे आचार्य श्री कृष्णदास कविराज जी के चरणों में। ऐसी सुमधुर भाषा और श्री कृष्ण माधुरी का जो प्रभाव है महाभाव के ऊपर, वो क्या है, उसको कितनी सुंदर तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण वचन माधुरी, गौरांग महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण वचन माधुरी का। कैसी माधुरी है ये? नाना रस नर्मधारी, हास परिहास संभाषण युक्त, विविध रस से युक्त श्याम सुंदर की वचन माधुरी कैसा अन्याय करती है ये वचन माधुरी। मानो प्रिया जी के भाव को लेकर गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं किशोरी जी ही हो गए हैं, कि जगत की जितनी भी नारियां हैं उनके कानों को अपनी माधुरी के गुण से बांध के, जैसे कोई रस्सी से बांध दे किसी को, तो श्री कृष्ण की वचन माधुरी मानो एक बहुत सशक्त रस्सी हो गई और जगत की नारी के कान को बांध करके ला रही है कृष्ण के पास उनको सुनने के लिए। लो सुनो, आओ, कान कह रहे हैं कि मुझे सुनना है, सुनना है। तो टाना टानी कानेर प्राण जाए, श्री कृष्ण वचन माधुरी खींच रही है कानों को, जबरदस्त खींच रही है, बलात् खींच रही है, विवश हो रहे हैं कान वहां जाने के लिए। लज्जा, धर्म, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, कोई बंधन इन्हें अब बांध नहीं सकता है, क्योंकि इन कानों को तो अब श्री कृष्ण की वचन माधुरी ने बांध लिया है। खींचतान हो रही है और इस टाना टानी में, खींचतान में मानो कानों के प्राण जा रहे हैं। देखिए कैसी भाषा है, क्या अपूर्व माधुरी है श्री कृष्ण की वचन माधुरी। और कृष्ण अंग सुशीतल की कोई वो तारबल, छटाए जिने कोटिंदु चंदन, सशैल नारीर वख, ताहा आकर्षिते दक, आकर्षये नारी गण मन। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रिया जी के भाव से भावित होकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अंग इतने सुशीतल हैं कि उसका बल क्या कहूं सखी। ऐसी छटा है मानो कोटि कोटि चंद्रमा और चंदन जब युक्त हो जाएं तो उनकी जो छटा होगी, जो ठंडक होगी, उस ठंडक को भी मात दे देती है श्री कृष्ण की सुशीतल अंगों की छटा। और नारी का हृदय, किशोरी जी अपनी ही बात कह रही हैं, क्योंकि वही तो तृष्णामयी हैं, कृष्ण प्रेम से बनी है, कृष्ण प्रेम से बना उनका विग्रह है। महाभाव चिंतामणि स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, ऐसी महाभाव चिंतामणि स्वरूपा हमारी जो किशोरी जी हैं, वो तो
तृष्णा और गहनतम तृष्णा से युक्त हैं। इसीलिए कह रही हैं कि जो स्त्री का वक्ष है वो सशैल है। स्त्री अपने हृदय में बहुत कुछ विचार करके चलती है, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, लज्जा, धर्म, आर्य धर्म, लोक धर्म। लेकिन जिसको कोई आकर्षित नहीं कर सकता, उसको आकर्षित कर रही है श्री कृष्ण अंग की शीतलता। तो कितनी सुंदर बात है। प्रिया जी मानो अपने भाव को उड़ेल रही हैं अपनी सखियों के आगे कि मैं क्या करूं, मेरा पूरा जो अंग है, मेरा जो हृदय है, श्याम को छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, और तभी मुझे शीतलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा के अभाव में मेरा हृदय दग्ध है, जल रहा है। इसको चंदन लगाकर ठंडा नहीं किया जा सकता, इसको चंद्रमा की किरणें शीतल नहीं कर सकती, वो तो और दग्ध करती हैं। श्री कृष्ण के अंग की शीतलता ही, हे सखी, मेरे हृदय को शीतलता प्रदान कर सकती है। तो गौर सुंदर प्रिया जी के इसी भाव को कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण के विशिष्ट गुणों के प्रति आकर्षित हैं, उनकी मधुरिमा के प्रति आकर्षित हैं। तो वो मधुरिमा ही कैसी है? कृष्णांग सौरभ्य भर, मृगमद मदहर, नीलोत्पलेर हरे गर्भधन, जगत नारीर नासा, तार भीतर करे बासा, नारी गणेर करे आकर्षण। तो रूपामृत की बात हो गई, वचनामृत की बात हो गई, और श्री कृष्ण अंग की बात हो गई, कितने शीतल हैं उनके अंग। और अब श्री कृष्ण अंग का जो सौरभ है, जो उनकी सुगंध है, हे सखी जानती हो वो कैसे है? कैसे? अरे उनकी जो अंग गंध है वो मृगमद, कस्तूरी के मद को भी हरण कर लेती है, मृग मद के मद को हर लेती है। आहा हा, कैसी सुगंध होगी वो, कैसा रूप होगा श्याम सुंदर का, कैसी वचन माधुरी होगी। हमने तो कभी सुनी नहीं, हमने तो वो रूप कभी देखा नहीं। भजन करते करते समय चला जा रहा है, पर वो रूप कैसा है, वो वचन माधुरी कैसी है, वो श्री अंग कैसे हैं श्री कृष्ण के, हमारे अनुभव में तो आए नहीं। हम तो हाथ जोड़कर यही कह सकते हैं कि हे गौर सुंदर, आप राधा जी के भाव में जो अनुभव करते हैं श्री कृष्ण की माधुरी का, आप इस दीन जन पर उसकी एक कणा देकर, उसका थोड़ा सा अनुभव देकर कृपा कीजिए। हे किशोरी जी, हम अपने बल पर कृष्ण माधुरी का पान कभी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर कृपा करें तो ये कृष्ण अंग सौरभ कैसा है, आप कैसे इसको अनुभव करती हैं, ये मधुरिमा जो आप अपने हृदय में अनुभव करती हैं, उसका एक बिंदु अगर आप अपनी अनुगत दासी अनुदासी पर बरसा दें तो जीवन ही सफल हो जाए। वरना अभाव युक्त ये जीवन, इसको लेकर क्या करेंगे? अगर युगल को ही नहीं पाया तो, अगर आपकी सेवा ही नहीं पाई तो कृष्ण अंग का जो सौरभ है वो मृग मद का मद हरण कर लेता है, उसका गर्भ हरण कर लेता है। नीलोत्पलेर हरे गर्भधन, जो नील कमल है, नील कमल की जो सुगंध है उसका गर्भ हरण कर लेता है। यानी मृगमद और नीलोत्पल को मिलाकर जो सुगंध उत्पन्न होती है उससे भी मादक है श्री कृष्ण अंग गंध। जगत नारीर नासा, तार भीतर करे बासा। गौर हरि
माथुर विरहिणी प्रिया जी के भाव से युक्त हैं और कृष्ण अंग गंध उन पर हावी है इस समय, और कह रहे हैं कि मेरी बात तो जाने दो, समस्त जगत की जो स्त्रियां हैं उनके नाक के भीतर जाकर ये तो स्थायी रूप से वास करती है। यानी एक बार उनके नाक के अंदर चली गई गंध कृष्ण अंग की तो दूसरी गंध वहां पहुंच नहीं सकती। उसी गंध में ये नाक रमण करती है और नारी को आकर्षण करने में दक्ष है ये कृष्ण अंग गंध। कृष्णेर अधरामृत ताहे कर्पूर मंद स्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मन छाड़ाए अन्यत्र लोभ ना पाइले मने खोभ ब्रज नारी गणेर मूलधन। श्री कृष्ण का जो अधरामृत है और अधरामृत तो है ही, उन अधरों पर छाई हुई है बड़ी ही सुंदर छटा, मंद स्मित, मंद मोहक सुंदर मुस्कान जो देखने में शुभ्र लग रही है, कर्पूर जैसी धवल लग रही है, निर्मल लग रही है। और श्री कृष्ण का जो अधरामृत है और उनकी जो मंद मुस्कान है वो तो नारी का मन पूरी तरह से हर लेती है। और अन्यत्र लोभ जो कुछ अगर है कहीं उसको वो छुड़ा देती है। और जब तक वो अधरामृत नहीं मिलता है मन दुखी रहता है, क्योंकि ब्रज नारी का मूल धन तो श्री कृष्ण का अधरामृत ही है और उसका पान करने का अधिकार भी ब्रज नारी का ही है। ये भाव देखिए कितने उन्नत भाव हैं हमारी प्यारी गौर किशोरी के, गौरांग महाप्रभु के, जो किशोरी जी के भाव में दिव्योन्माद की अवस्था का आस्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। हम भला क्या समझेंगे श्रीमन महाप्रभु के हृदय की अवस्था, ये क्या अवस्था है। लगता है महाप्रभु जैसे साक्षात विरह रस की ही जीवंत मूर्ति है। स्थायी भाव हो गया उनका विप्लंब रस। स्वयं अपने श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं वंशी गानामृत धाम लावण्य अमृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद बदन। प्रभु यानी महाप्रभु अपने नयन को व्यर्थ सोच रहे हैं कि ये व्यर्थ है। आखिर क्यों? क्योंकि कह रहे हैं मेरे ये नयन हे सखी कृष्ण के रूप को देख ना पाए। किशोरी जी महाभाव स्वरूपिणी और महाभाव से जो आस्वादन होगा कृष्ण रूप का वो तो अतुलनीय होगा। ऐसा आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। तो भी कह रही हैं कि मैं तो देख ही नहीं पाई श्री कृष्ण के रूप को, क्योंकि नयनों की इतनी तृष्णा है, इन आंखों की इतनी तृष्णा है, इतनी प्यास है कि ये प्यास जैसे ही पूर्ण होती है वैसे ही और बढ़ जाती है। थोड़े से दर्शन में ही प्यास दुगनी बढ़ जाती है, तिगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। ये तृष्णा कभी शांत ही नहीं होती है। आंखें इतनी पिपासित हैं कृष्ण रूप को देखने के लिए। श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो नित्य नव नवायमान होता चला जाता है इनकी आंखों में, क्योंकि किशोरी जी का विरुद्ध धर्ममय प्रेम है। अर्थात किशोरी जी का जो प्रेम है वो गौरव शून्य है, गौरव वर्जित है। श्री राधा रानी के प्रेम को श्री कृष्ण गुरु का नाम देते हैं और गुरुदेव तो हमेशा गौरव युक्त होते हैं,
लेकिन किशोरी जी का तो प्रेम गौरव विहीन है। ये कैसा कैसा विरुद्ध धर्ममय प्रेम है, जहां प्रेम ही प्रेम है, असीम प्रेम है, प्रेम की लक्ष्मी है, महारानी है, साम्राज्ञी है, प्रेममयी है, लेकिन प्रेममयी के भीतर प्रेम का गर्व नहीं, गौरव नहीं। इतना स्वच्छ निर्मल प्रेम, इतना प्रेम, लेकिन वाम्य भाव, वक्र व्यवहार। ये विरुद्ध धर्ममय प्रेम ही तो श्री कृष्ण को बांधे रखता है, आकर्षित करता है। और इस विरुद्ध धर्ममय प्रेम की जो प्रकृति है वो ये है कि यहां हमेशा तृष्णा ही रहेगी, प्यास ही बनी रहेगी। तो मेरे नयन हे सखी श्री कृष्ण के रूप को देख ना पाए। तो श्री कृष्ण का श्रीमुख कैसा है? चांद के जैसा है। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं चांद बदन, चंद्रमा के समान है। तो कवियों ने तो दृष्टांत दिया है श्री कृष्ण के श्रीमुख का चंद्रमा के साथ, लेकिन जिन्होंने साक्षात उनको देखा है उन्होंने ये कहा नहीं, वो कह ही नहीं पाए। तो किन्होंने देखा? हमारे अब प्यारे गुरुदेव विषय को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण का श्रीमुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान है तो क्या चंद्रमा के सौंदर्य को लेकर कह रहे हैं? पर उसमें तो कलंक है। नहीं, चंद्रमा का एक गुण है कि वो सुधाकर है, अमृत वर्षा करता है। तो श्री कृष्ण का जो श्रीमुख है वो वंशी गानामृत की उत्पत्ति का स्थान है और लावण्य अमृत की उत्पत्ति का स्थान है, इसलिए चंद्र जैसा है। लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन किया तो उनका सारा जो वर्णन था वो बंद हो गया। गोविंद स्वयं आकर्षित हो गए, मत्त हो गए उनकी वंदना से कि मेरी क्या वंदना की तुमने। भक्त समाज मत्त हो गया। अब गोविंद ही मत्त हो गए तो भक्त समाज तो उन्मत्त होगा ही। तो खड़े खड़े सुन रहे हैं श्री कृष्ण अपना वर्णन। गोविंद ने कहा, अरे लीलाशुक, बिल्वमंगल, चंद्रमा के संग मेरा दृष्टांत दो ना। तुमने तो मेरा दृष्टांत चंद्रमा के साथ दिया ही नहीं। लोग तो कहते हैं कि मेरा मुख चंद्रमा के समान है, तुम नहीं कह रहे हो क्यों? तुमने आगे तो दिया था ऐसा दृष्टांत, अब क्यों नहीं दे रहे हो जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं? तो बिल्वमंगल ठाकुर ने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु जब देखा नहीं था आपको तभी ये तुलना मैंने की थी कि आपका श्रीमुख चंद्रमा जैसा है, जब देखा नहीं था। पर तब ऐसा लग रहा था प्रभु कि आपका जो मुख है वदनेन्दु विनिर्जितः शशि दशधा देव पदम प्रपद्यते। अब जब देख लिया तो ऐसा लग रहा है, जब देखा नहीं था तो लग रहा था कि आपका मुख चंद्रमा जैसा है, अब देख रहे हैं तो लग रहा है कि ओहो, चंद्रमा ने ही लज्जा के मारे 10 भागों में फट करके आपके चरणों में शरण ले ली है। चंद्रमा ही पानी पानी हो गया है कि अरे किसके साथ मेरी तुलना कर दी, किसके साथ? श्री कृष्ण के श्री मुख के साथ मेरी, मैं तो तेजस पदार्थ का विकार हूं, मैं तो एक भौतिक वस्तु हूं, मेरी तुलना कर रहे हैं। तो
पंचभूत का विकार है चंद्रमा, और प्रभु आपका जो चिबूक मंडल है वो तो सच्चिदानंद का घन प्रकाश है। तो दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। तो प्रभु चंद्रमा के साथ जब आपके मुखमंडल की तुलना हुई तो लज्जा के कारण चंद्रमा मर गया। इतनी लज्जा कि 10 भाग में फट गया और सोचने लगा कि ये कवि लोग बड़े खराब हैं। ये कवि लोग गोविंद के साथ मेरा वर्णन करते हैं, उपमा किसकी दे रहे हैं? मुझ जैसे पंचभूत के बने हुए तेजस विकार की। मैं तो एक पंचभूत का बना एक पिंड मात्र हूं, मेरी तुलना किससे कर रहे हैं? तो प्रभु वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया कि आपके चरणों में उसका अपराध हो गया। इसीलिए चंद्रमा ने आपके चरणों की शरण ली है और आपके पद नख की शरणागति ली है। इसीलिए आपके चरण में जो 10 नख हैं वो 10 नख चंद्र से युक्त हैं। प्रत्येक नख पर चंद्रमा एक एक भाग में समा गया है, ऐसा लगता है। तो प्रभु बड़े कौतुकी। प्रभु कह रहे अच्छा ठीक है, तो फिर तुम जब ये कह ही रहे हो कि मेरे चरण की शरणागति ली है, तो फिर तुम अपनी भाषा में मेरे नख के साथ, जो मेरे चरण के नाखून है उसके साथ ही तुम तुलना कर दो ना, एक श्लोक लिख डालो। तो उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, आपने जो कहा सही बात है, लेकिन प्रभु आपकी जो चरण नख कांति है वो तो भक्तों के प्राणों की संपद है। हम कैसे कह दें कि ये तेजस पदार्थ जाकर के आपके चरण की कांति से उज्जवल हो गया, या आपके चरण उस तेजस पदार्थ रूपी पिंड जैसे हैं। बोला गया है कि मानो ठाकुर जी के का जो श्री विग्रह है वो चंद्रमा का हाट है, बाजार है, लेकिन वो चंद्रमा कलंक विहीन सच्चिदानंद घन रूपी चंद्रमा है। ये जो हम जो रात को जिस चांद को देखते हैं, ये वो चांद नहीं हो सकता, है ना। तो लीला शुक जी बोल रहे हैं प्रभु आप को क्या बताएं, आपके जो चरण है वो भक्तों के प्राण हैं। ये यहां पर आकर के चंद्रमा ने तो और अधिक सुंदरता प्राप्त कर ली है। कैसे हैं आपके चरण प्रभु? कृष्णेर चरण शोभा पद्म गण करे लोभा, मधु होय लावण्य ताहार। श्री कृष्ण के जो चरण की शोभा है वो कैसी है कि कमल की शोभा को भी मात देने वाली है। जितने कमल हैं वो भी मानो लोभ से युक्त हो गए हैं श्री कृष्ण के चरण को देख करके। पद्म के साथ अगर उनकी तुलना दोगे तो फिर ये बताओ कि कमल के साथ तुलना दोगे तो कमल में तो मधु होता है, तो मधु कहाँ है श्री कृष्ण चरण में? तो बोल रहे हैं कि वो जो उनके श्री चरण का लावण्य है वही है मधु कृष्ण चरण पद्म का। और जतो पदांगुली गण होय पद्म पत्र सम, गोपी चक्षु भृंग सुधासार। जितने भी अंगुलियां हैं चरण की वो सब मानो जो पद्म है, कमल की जो पंखुड़ियां हैं उनके जैसी हैं। और अगर कहा जाए अच्छा तो ये बताओ कमल पर तो कितने कितने भ्रमर आते हैं, तो यहां भ्रमर कहां आते हैं? तो बताया गया गोपी चक्षु भृंग सुधासार कि हे प्रभु आपके श्री चरण कमल से जो सुधा सदा सर्वदा प्रवाहित होती है, उस चरण कमल के मकरंद को
पान करने के लिए गोपियों की जो आंखें हैं वो चक्षु के रूप में वही मंडराती रहती हैं। गोपियां हमेशा नीचे देखती हैं और उनके जो नयन हैं हमेशा श्री कृष्ण के चरणों पे लगे रहते हैं, वहीं ठहरे रहते हैं। अवनत रहती हैं, अवनत वदन रहती हैं गोपियां। नखर निकर जतो पद्मेर केशर मतो सौरभ तरंग सदा बहे। तो जो पद्म का जो केशर है, ऐसे ही श्री कृष्ण की जो पद नख हैं वो हैं, और वो सदा सर्वदा सुगंध से युक्त रहते हैं। सेई कृष्ण चंद्र पाए अमार सदा जैनो मति रहे, कखनो विच्छेद जैनो नहे। श्री यदुनंदन ठाकुर जी का ये पद है कि इन्हीं श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरण में मेरी मति सदा सर्वदा रहे, कभी भी विच्छेद ना हो। तो मन इस प्रकार से क्या चंद्रमा को देखना चाहता है जैसे श्री कृष्ण के चरणों को देखना चाहता है? ऐसे तो हम कभी भी चंद्रमा पर टकटकी लगाकर नहीं देखते, ना उसे पाने की अभिलाषा करते हैं, पर अभिलाषा रहती है कि श्री कृष्ण के जो चरण रूपी कमल हैं उसको पाए, उसके मधु का आस्वादन हो। तो देखा जाए तो हर कोई सुख चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है अपने लिए। लेकिन जो युगल की सेवा करना चाहते हैं साधक, और अगर वो ये सोचे कि प्रभु हमें तो आपकी सेवा रूपी सुख चाहिए, तो वहां भी ये स्वार्थ है। देखा जाए तो मैं आपकी सेवा करके आपको कैसे सुख प्रदान करूं, ये भाव होना चाहिए कि क्या मैं आपको सुख प्रदान करने लायक हूं। अगर नहीं तो मुझे आप ऐसा बना दीजिए कि मैं मन से, काया से, वाणी से, हर तरीके से आपको सुखी कर सकूं। बस आपका सुख ही मेरा काम में है। जिस समय ये भाव आ जाएंगे उस समय भजन एक उन्नत अवस्था पर पहुंच जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे चरणों के साथ ही चंद्रमा की तुलना कर दो। तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु, लीला शुक बोल रहे हैं, देखिए प्रभु एक बात मेरे मन में आई है कि ये जो चंद्रमा है ना, इसको मैं बत्ती बना दूं, बाती। क्योंकि चंद्रमा का जो एक नाम है वो है शशि। शशि के नाम से भी चंद्रमा को जाना जाता है, और कर्पूर का भी नाम शशि है, शशि। तो प्रभु जैसे भक्त लोग कर्पूर की बाती से आपकी आरती करते हैं, ऐसे ही मैं क्या करूंगा जानते हैं? इस चंद्रमा को कर्पूर की बाती बना करके आपके श्री अंग की आरती करूंगा और फिर उसे दूर आसमान में फेंक दूंगा। क्यों फेंकूंगा? फेंकने की आवश्यकता क्या है? अरे जब भगवान के श्री अंग की आरती होती है तो फिर उस बत्ती को फेंक देना चाहिए, वहां नहीं रखना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो आरती है वो बहुत ही प्रीति का अनुष्ठान है। श्री कृष्ण पर कोई आपद विपद नहीं आ सकती, ठीक ही है। जो लोग श्री कृष्ण में भगवान का भाव रखते हैं वो तो यही कहेंगे। लेकिन जब प्रेम एक हद से अधिक बढ़ जाता है तब फिर भक्त सोचता है कि आप पर कभी भी कोई आपद ना आए, आप हर प्रकार की विपत्ति आपदाओं से बचे रहें, सब कुछ मुझ पर आ जाए प्रभु। युगल के बारे में ऐसे भाव हो जाते हैं एक प्रेमिक भक्त के। तो इसीलिए जो प्रेमिक भक्त है वो हमेशा आशंका करता है कि कहीं कृष्ण पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। वो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की तरफ नहीं देखता है कि वो भगवान है, स्वयं भगवान है, दाता है। वो तो सोचता है कि ये मेरे प्राण हैं, सदा सर्वदा मैं इन्हें सुखी कर सकूं। भाव ये होने चाहिए भजन में। ये नहीं होने चाहिए कि प्रभु हमें आप अपना सेवा सुख दीजिए। हे किशोरी जी, आपके चरण कितने कोमल हैं, क्या कभी एहसास नहीं कराओगी, अनुभव नहीं कराओगी? उसको छूकर मुझे कितना अच्छा लगेगा। ये नहीं, ये कि हे किशोरी जी, हे श्याम सुंदर, क्या मुझ जैसा जीव कभी आप
के चरण को संवाहन करके सुख दे पाएगा? हे रूप मंजरी, क्या आपकी कभी दया होगी? हे गौरहरि, आप ही ने तो राधा दास्यम दिया है, क्या आप इस कलिहत जीव पर कृपा ना करेंगे कि मैं युगल को सुख देने का एक उपादान बन सकूं, एक उपकरण बन सकूं? तो इस तरह एक भक्त का हृदय सदा सर्वदा युगल को सुख पहुंचाने के लिए उत्कंठित रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए ये जो आरती है, जब भक्त करते हैं श्री कृष्ण की, तो सोचते हैं जितनी भी अलाई बलाई है श्री कृष्ण की, उसको आरती के द्वारा लेकर के उस आरती को दूर फेंकना है ना? तो प्रभु, ये जो चंद्रमा है वो क्या है? ये वही कर्पूर की बाती है, और इसको जो है आपके श्री अंग की आरती करके, आपके चरणों की आरती करके इसको फेंक दिया गया है दूर आकाश में। इसको पास थोड़ी ना रखेंगे, तो इसके साथ क्यों तुलना देंगे आपकी? पर हां, गौरहरि ने तो तुलना किया, तो अमृत के कारण किया, क्योंकि चंद्रमा को सुधाकर बोला जाता है ना? और हमारे श्री कृष्ण चंद्र के श्री मुख पर 2 अमृत, अलौकिक मधुर अमृत विराजमान है। कौन से अमृत हैं वो? श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो जानेंगे हम। तो अगली बार चर्चा यही होगी कि ये वंशी गानामृत क्या है और किस प्रकार का है, जहां पर गौर किशोरी का मन जाकर टिक गया है। तो इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हर।